बस बहुत हो चुका है। अब सुनो, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस इन दोनों में से एक को चुनना है। पर क्यों कमांडर? मैंने जैसा बोला बस वैसा करो। ठीक है कमांडर, मैं चुनता हूँ इस बड़े वाले डिब्बे को। तो अब तुम्हें इसके अंदर जाना पड़ेगा। सर नहीं, उसके अंदर जाने के बाद लोग बाग मॉन्स्टर बन जाते हैं, तो हम तुम्हें लड़ाई के लिए मॉन्स्टर बनाना चाहते हैं। अभी तक नहीं समझे क्या? ओके सर। तो चलो इसे उधर लेके जाओ। नहीं, मुझे नहीं जाना उसके अंदर। मुझे कोई बचाओ, मेरे को कोई बचाओ। कमांडर, आप बहुत बुरा कर रहे हो मेरे साथ। तुम जब डीमन बन के आओगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। ऐसा मत करो कमांडर। सॉरी। नहीं, मुझे माफ कर देना दोस्त। कमांडर, मुझे पता था तुम वापस आओगे, पर अलग रूप में। मुझे लगा था मैं मर जाऊंगा, पर मैं जिंदा हूँ। और अब बारी है इस क्यूब से निकलने की। तुम बैटल्स के लिए बढ़िया हो, पर मेरे हाथ में ये स्पाइक्स है, इनका क्या करूँ मैं? और मेरी पूरी बॉडी फट चुकी है, उसका क्या करूँ मैं? वो तुम्हारी स्पेशल पावर्स है। क्या पावर? इन घटिया चीज़ों को कोई पावर भी बुलाता है? अब सुनो, अब हमारे साथ रोबोट टीम तो नहीं मिली, पर रोबोट टीम का भी दुश्मन आ चुका है, और हमारा भी, वाइटर। हाँ सर, मुझे पता है उसके बारे में। बड़े बेकार इंसान है। जब देखो जब बाइडन रोबोट्स को मार देता है या फिर हमें मार देता है। हाँ, तुमने सही बोला। वेट अ सेकंड कमांडर, वो कौन है? और कमांडर जैसे ही अपने पीछे देखता है, वाइटर पीछे रिवॉल्वर लेके खड़ा होता है। कमांडर उससे कहता है, इससे पहले कि तुम्हें देख ले, तुम जाल के पीछे छुप जाओ। और वो डीमन है, इसलिए वो लंबी छलांग मार सकता है। इसलिए वो लंबी छलांग मार के पीछे हो जाता है। और बट तभी ही उसके पीछे का जाल खुल जाता है, और वो उस जाल के अंदर, जब वो उस जाल को देखता है पीछे मुड़ के, उस जाल के अंदर से अचानक से एक खतरनाक रोबोट जंप मार लेता है। उसी के ही बाद वो जाल भी बंद हो जाता है। और इससे कि पहले वो बंदा कुछ करता वाइट टीम का, वो वाइट टीम वाले को वार्निंग दे देता है, ओए कमांडर से चालाकी नहीं। और जब वो ऊपर देखता है, ऊपर थी उसकी मौत, और वो सीधा अपना एक कांटा उसके
अंदर घुसा देता है और वो तभी रोबोट में से उसको कुछ चेनसो से उसकी हड्डियों को तोड़ डाल देता है और अपनी खतरनाक से उस चीज से उसको डराता है और कहता है अगली बार ये बदमाशी नहीं बेटा। पर वो जैसे ही उठता है और उसको उस पे हमला करने वाला होता है, वो तभी ही उसके मुंह में उसे घुसा डालता है। डालता है और उसे कहता है अगली बार नहीं तेरा कोई दोस्त होना चाहिए, नहीं तेरा कोई यार। और अचानक से ही वो गायब हो जाता है। उसको बस थोड़ी सी चोट आई थी, उसका एक मेटल गायब हो चुका था, पर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा था। कमांडर जैसे ही वो बोलता है, पीछे से ही वो टपक पड़ता है और सर से कहता है सर अब हम पीछे से भी मर चुके हैं। और जब उसका सर पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर वो भी देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर और उनके पीछे था एक टाइटन। और अचानक से वो जार बंद हो जाता है और सीधा उसके पास आ जाता है और अपनी गैस को उसके मुंह पर ही लीक कर देता है। तो उसी वक्त उस जार को पीछे फेंक दिया जाता है और वो उनसे वार्निंग देता है कि बेटा मुझे मारने की कोशिश मत करो। पर तभी ही एक आवाज़ आती है, आवाज़ बोलता है वो फायर इन द हॉल। और उसी वक्त ही एक मिसाइल सीधा लॉन्च हो जाती है आगे की तरफ। और चली जाती है और वो उसका जो हथियार होता है वो तभी ही नीचे चला जाता है। और वो कहता है रुक जाओ, मैं अभी कुछ करता हूँ। और वो बैक फ्लिप मारता और जब वो डलचक करने आता है उस स्वॉर्ड को, वो मशीन को खोलता है और वो उस स्वॉर्ड को उसके अंदर डाल देता है। और वो मशीन अंदर कुछ तो झोल करती है, जिसकी वजह से वो मशीन हिलने लग जाती है। पर उसी वक्त जब वो मशीन खुलती है और वो उसी वक्त ही उसके अंदर से एक रोबोट निकल आता है जो उसे कमांडर कहता है। उसके बाद उसको समझ में आ जाता है यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके अंदर अगर एक भी मेटल की चीज़ डाली जाती है तो उस मेटल की चीज़ को एक रोबोट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और उसको जैसे ही ये बात पता लगती है, अचानक से ही वो मर जाता है। और जब उसको वो नीचे गिरता है, उसको ध्यान आता है कि रिवाइविंग इंजेक्शन से ठीक हो जाएगा। तो तभी ही वो एक रिवाइविंग इंजेक्शन ढूंढता है और उसके अंदर लगा देता है। और वो कहता है रोबोट, मैं अभी कुछ इम्पोर्टेंट बात करता हूँ। और उन लोगों को जाने के लिए भी एक
पड़ा हुआ टैंक मिल जाता है। हाँ, आप लोगों ने मेरे टैंक्स वाली उस वीडियो में देखा ही होगा, बेचारे को कूट दिया गया तो इसकी वो वाली हालत है। और वो उसको ऑन कर देते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। और बेस कैंप भी ज़्यादा दूर नहीं था। वहाँ पर कुछ वाइट टीम्स का एक बंदा उड़ता हुआ था, तो उसने हैक लगाया था गेम में, तो वो उड़ ही रहा था कि तभी ही 2 मिसाइल सीधा उस बंदे से भिड़ पड़ी और उस बंदे ने मरते दम ही अचानक से एक को डैमेज कर दिया और जान से मार दिया 2 लोगों को। तो रोबोट ने उस गन को हैक कर लिया जो लगी हुई थी, पर उसको उड़ाने वाले और कोई नहीं, एक वाइट टीम वाले ने ही अटैक किया था, जिसने उन लोगों पर और भी हमले किए। पर उसने तभी इस गन को हैक करके बहुत सारे बुलेट्स चलाना चालू कर दिया। पर अचानक से ही वो गन अनबैलेंस हो गई और उसके बुलेट्स भी ख़त्म हो गए। उसका कमांडर डरा हुआ था, पर वो दोनों कहते हैं सर हम संभाल लेंगे, एक ही कैंप टूटा है, ना ही 10 करोड़ों में से एक ही टूटा है। मेलन्स के पास 10 करोड़ है, बट उसी वक्त ही जब मेलन पीछे देखता है, उसी वक्त पीछे वाइट टीम का आदमी हंसता है और कहता है मेरे पास बाइट पावर है, मेटल को खा सकता हूँ। पर तभी ही पीछे से आवाज़ आती है और मैं अभी तुझे और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है उसी वक्त ही वो उसको एक कांटा दिखाता है और सीधा उसके अंदर घोंप डालता है। और अब उसने आइस पावर अनलॉक्ड कर लेते और वो उसके हाथ को जमा डालता है और रोबोट को बुलाता है और कहता है चल भाई अपना काम कर डाल। और वो तभी ही उसी वक्त ही कूद जाता है सीधा उसके ऊपर कूद जाता है और उसको एक लात भी देता है। पर वो कहता है रोबोट से कि भाई ये किसी को भी जमा सकता है, मेटल को भी। इसलिए रोबोट थोड़ा सा ही तो गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो जम चुका है, पर वो अचानक से ही उसको ख़त्म भी कर डालता है और उसे जान से मार डालते हैं और वो उसके लिए तालियां बजाता है। और उसी वक्त ही उसको बहुत ही ज़्यादा मार के वो लोग फेंक डालते हैं और उन लोगों का मिशन पूरा हो जाता है। वो लोग जब ऐसा सोच ही रहे होते हैं, वो कहता है ये बदमाश कभी नहीं मानेंगे। और उसका मतलब था बहुत सारे लोग आ जाते हैं और एक सभी के सभी मारे जाते हैं क्योंकि वो अपनी पावर का यूज़ कर देता है। इसके वजह से सभी के सब मारे जाते हैं। वो कहता है कमांडर बाकी के लोग कहाँ हैं? वो अपने रेडियो से पूछता है तो सब लोग अभी के लिए जंग पे गए हुए हैं और ये लोग अभी के लिए एक शहर में घूम रहे हैं जहाँ पर पहले थे बहुत सारे बेस पर अब नहीं है। हमने जो कुछ भी किया है अपनी
और उसमें इन दोनों लैंड्स के बीच में डिवाइडेड है पूरा ग्रे टीम और पूरा ग्रीन टीम। पर अचानक से ही एक चीज उस बंदे को खींचने लगती है और उस बंदे को एक आवाज आती है, भले भले ही तुम मर चुके हो पर तुम अभी भी जिंदा हो। और अचानक से ही उसको जला दिया जाता है ताकि उसकी वो गर्मी मिट जाए। पर उससे भी ज़्यादा बढ़कर किया जाता है, उसको जला दिया जाता है और उससे कहा जाता है अभी ये बहुत ही ज़्यादा हो चुका था, अब तुम बस इतने में ही जिंदा रहो और अपने ज़ॉम्बीज़ से ख़त्म कर डालो उन पापी लोगों को। और वो कहने के बाद और अचानक से ही वो एक जग जाता है जिसके अंदर से धुआं निकल रहा होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट